जय हिंद बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज मैं आपको कश्मीरी कवित्री लल्हात द्वारा लिखित बाग कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। बाग पढ़ाने से पूर्व उसका अर्थ जानना जरूरी है। बाग का अर्थ क्या है? बाग कहते किसे हैं? बाग मीन्स वाणी, यानी जो लल्हात कवित्री हैं उनकी जिस काव्य को उन्होंने वाणी दी है वही उनकी कविता है। क्योंकि जैसे कबीर दास के दोहे आपने पढ़े, कबीर दास जी का जो सामाजिक परिस्थिति थी वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना को फैलाने वाली थी, उसी का प्रभाव कवित्री लल्हात में पड़ा और उनकी भाषा भी, उनकी काव्य में भी कबीर दास जैसी सांप्रदायिक सद्भावना का पुट नजर आता है। तो वो यही कहती है कि कवित्री आपने कविता में कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर। कहता है कभी, रस्सी कच्चे धागे की, जो जीवन रूपी जो जीवन रूपी जो नाव है वो कैसा है? सांसों रूपी कच्चे धागे से चल रहा है। जैसे ही सांसें खत्म वैसा ही जीवन खत्म। कहते हैं जो मेरी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी जो मेरी सांसें हैं वो खींच रही है, ले जा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कहता है कवित्री कह रही है कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेगा। यानी कवित्री ईश्वर के पास जाना चाहती है, मोक्ष पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है, संसार से जाना चाहती है। तो वो कहती है, जाने कब सुन मेरी पुकार, कि हे ईश्वर मेरी कब पुकार सुनोगे और मुझे इस संसार सागर से करें देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से कब पार उतारेंगी, कब मेरी मृत्यु करके मोक्ष को प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। अब वो कवित्री कहती है पानी टपके, एग्जाम्पल देती है जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे में अगर पानी गिरता रहे तो अगर टपकता रहेगा तो वो मिट्टी का सकोरा क्या है? गल जाएगा, टूट जाएगा। उसी तरीके से वो कहते हैं जिस तरह के कच्चे सकोरे में पानी को नहीं रखा जाता है और वो सकोरा टूट जाएगा, उसी तरह से जो ईश्वर को प्राप्त करने के जो मेरे प्रयास हैं वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं, वो सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह गिरे। और मेरे मन में, मेरे हृदय में, जी कहते हैं हृदय में, मेरे हृदय में एक फूंक कहते हैं कसक, एक अजीब सी कसक पैदा होती है और घर जाने की चाह। वास्तविक घर कहाँ है इंसान का? परलोक में, ईश्वर के पास। तो वो कवित्री कहती है और मुझे ईश्वर के पास अपना जो मेरा वास्तविक घर है, मोक्ष पाने की चाह, जो इच्छा है वो मेरे मन को घेर रही है, मेरे मन को बार बार पाने की इच्छा बनी हुई है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कहता है कवित्री, अब क्या है वहां पर मुक्ति के लिए जो प्रयास करा जा रहा है वो उसने बताया कि कच्चे सकोरे की तरह, जिसमें पानी डला और वो पानी संचित नहीं किया जा सकता, वैसे ही उसके जो प्रयास है ईश्वर को पाने के वो सब व्यर्थ हो गए। अब वो कहता है, कवित्री कहती है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर तू इंद्रियों का उपभोग करेगा, खाने से मतलब है इंद्रियों का उपभोग करना, अगर तू अपनी इंद्रियों का सेवन करेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर तू इंद्रियों का परित्याग कर देगा,
और अपने पर वश में करके सब चीज का क्या करेगा, परित्याग कर देगा, तो क्या होगा, तेरे मन में अहंकार पैदा हो जाएगा, घमंड पैदा हो जाएगा कि मैं कितना इंद्रियों को वश में करने वाला हूँ। समखा तभी होगा संभावी। कवित्री निष्कर्ष निकालती है, कहती है, ये मानव समानता का, ना तुझे इंद्रियों को छोड़ना है और ना ही इंद्रियों को का अधिक उपयोग करना है। अगर समानता का व्यवहार करेगा तब और समान भाव रखेगा, तभी तेरे जो अंदर खुलेगी साकल बंद द्वार की, जो तेरे जो अज्ञानता की जो साकल कहते हैं कुंडी लगना, कहते हैं जो अज्ञानता की जो कुंडी लगी हुई है, यानी ईश्वर को प्राप्त ना करने के लिए जो अज्ञानता रूपी जो कुंडी लगी हुई है तेरे अंदर, वो द्वार खुल जाएगा जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अगर तू समानता का इंद्रियों का समानता से इंद्रिय का सेवन करेगा तो तेरी जो अज्ञानता की जो दीवार है वो खत्म हो जाएगी और तू ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। अब आगे कवि कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम शेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कहती है अब यहाँ पर एड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ी होती है, नर्व जिन्हें बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं मस्तिष्क को। तो कहते हैं कि कवित्री कहती है, आई सी, जब मैंने जन्म लिया इस संसार में सीधी राह से आई, मेरे अंदर किसी तरीके का छल प्रपंच किसी तरह का नहीं था, गई ना सीधी राह, लेकिन जब मैंने इस संसार में पैदा हो गई और संसार चक्र में घूमी तो मुझे छल कपट प्रपंचों के दायरे में फंस गई। सुषम शेत पर खड़ी थी बीत गया दिना, और वो कवित्री कहती है, सुषम कहते हैं कि मैं उस सुषुम्ना नाड़ी के यानी मस्तिष्क पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुषम सेतु पर खड़ी हो गई और उसी मेरा दिन व्यतीत हो गया, यानी उसी में मेरा जीवन व्यतीत हो गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को, और जब मुझसे पूछा गया, ब्यौरा पूछा गया अच्छे कर्मों का, तो मेरे पास अच्छे कर्मों की एक भी कौड़ी नहीं, मेरे जीवन में मैंने अच्छे कर्म किए ही नहीं जो मैं माझी को, उस ईश्वर को अपने कर्मों का ब्यौरा दूं, ऐसा मेरे पास अच्छा कर्म कोई भी नहीं था, यानी अच्छा सत्कर्म मेरे पास एक भी नहीं था जो मैं ईश्वर को उस अपने गुण के बारे में बता सकूं। थल थल में बसता ही शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री क्या कहती है, जैसे कि सब श्वासों की, कबीरदास जी ने कहा सब श्वासों की श्वास में, यानी ईश्वर हर एक व्यक्ति के श्वास में निवास करता है, ऐसे ही कवित्री की विचारधारा है। वो कहती है थल थल में बसता ही शिव, थल यानी पृथ्वी के कण कण में शिव यानी ईश्वर निवास करता है, पृथ्वी के हर कण में ईश्वर निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, फिर हे मानव तू हिंदू और मुसलमान में भेद क्यों करता है। ये पूरा संसार, पूरी धरती पर शिव ही शिव नजर आता है, ईश्वर ही ईश्वर निवास करता है। फिर हर व्यक्ति में जब ईश्वर निवास करता है तो हिंदू और मुसलमान जैसे संप्रदाय की भावना में क्यों पड़ता है, यानी हिंदू मुसलमान में भेद ना करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यदि हे मानव तू वास्तव में ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान है, तो अपने आप को पहचान, यही है साहिब से पहचान। यही जब तू ईश्वर को, जब तेरे मन से हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा,
तब तू इस ईश्वर को प्राप्त करने में यानी ईश्वर को पहचानने में गलती नहीं करेगा। तुझे हर व्यक्ति में फिर ईश्वर ही ईश्वर नजर आएगा। इस तरह कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जब अज्ञानता खत्म हो जाती है, व्यक्ति के अंदर अपने धर्म को सुपीरियर बनाना और दूसरे धर्म की आलोचना करने की विचारधारा खत्म हो जाती है, तो हर मानव के अंदर में, तो फिर उसके बाद उसे हर मानव के हृदय में ईश्वर ही ईश्वर नजर आने लगता है। अब हम इसके बाद इसके प्रश्नों की ओर जाएंगे, प्रश्नों के बारे में जानेंगे, इसके अर्थ को पढ़ेंगे, बीच में से भी प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को उत्तर को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। कहने का मतलब है कि रस्सी किसका प्रतीक है, कहने का उसका अर्थ जो है वह रस्सी कवित्री ने किसके लिए प्रयोग की गई है, किस चीज के लिए प्रयोग की गई है। तो रस्सी का मतलब है सांसों से, जैसे सांसें चलती है वैसे ही जो हमारा जीवन रूपी नाव को सांसें खींचती हैं, वैसे ही रस्सी नाव को खींचती है। तो कहने का वो है रस्सी यहाँ प्राणों या सांसों के लिए प्रयुक्त की गई है। जिस प्रकार रस्सी के एक एक बल आपस में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार सांस भी एक के बाद एक आती है, अतः वह रस्सी के समान होती है। सांसों की डोर कच्चे धागे की तरह कमजोर होती है। जिस तरह कच्चे धागे से बनी डोर झटके से टूट जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की सांस भी ना जाने कब रुक जाए। उस समय हमारी आत्मा रूपी जो नाव है वो डूब जाएगी, अर्थात हमारा जीवन जो है वो समूल नष्ट हो जाएगा। अगर हमारी सांसें बंद हो जाएंगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो क्यों व्यर्थ होने, बेकार होने हैं? क्यों? क्योंकि जैसे कच्चे सकोरे पर, मिट्टी के सकोरे पर अगर पानी डालो तो पानी गल जाएगा सकोरा और पानी को हम संचित नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम ईश्वर की केवल भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी हम मुक्ति की इच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की मोह माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कवित्री लोभ मोह माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है, वह केवल ईश्वर भक्ति के सहारे भवसागर पार करना चाहती है। लेकिन भक्ति के द्वारा मुक्ति, जब तक विषयों का त्याग नहीं करा जाएगा तब तक ईश्वर को प्राप्त करना यानी भवसागर को पार करना संभव नहीं है। कहने का मतलब यही है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यानी कवित्री की घर जाने की इच्छा से क्या मतलब है? तात्पर्य मीन्स मतलब। तो घर जाने से मतलब है ईश्वर के पास जाना। इंसान का वास्तविक घर कहाँ है? ईश्वर के पास। यानी ईश्वर के पास जाने को, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने को ही घर जाने की चाह से है। यही कवित्री कहती है कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा से है। हम ईश्वर की रचनाएं हैं, इसी के अंश से उत्पन्न हुए और अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। यही सच्चाई है। अतः ईश्वर है, कवित्री का घर भी वही है और वही उसके पास कवित्री जाना भी चाहती है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कविता का भाव क्या है, अर्थ क्या है कविता का। जैसे कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, वो कवित्री कहना चाहती है कि जब हम संसार सागर से जब जैसे नाव पार करते हैं तो केवट को हमें क्या देना होता है? पैसा देना होता है। लेकिन जब हम भवसागर पार करके जाते हैं, संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, तो ईश्वर हमारा क्या मांगता है? ब्यौरा मांगता है अच्छे कर्मों। हमारे
अच्छे जो सत्कर्म होते हैं वही हमारा धन होता है वहाँ पर, तो वही देना होता है। तो जेब टटोली, लेकिन कवित्री ने क्या किया, हमेशा धर्म संप्रदाय उनके चक्कर में पड़ी रही, तो इस चक्कर में वो कुछ भी संचित नहीं कर पाई अच्छे कर्म। तो उसके बाद उसने जब अपने आप को टटोला, अपने आप को जानना चाहा, जब भवसागर ईश्वर ने ब्यौरा मांगा, तो उसके पास एक भी अच्छे कर्म की, सत्कर्म की कौड़ी नहीं थी, एक भी धन नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवि कहता है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति, खाने से मतलब है अगर विषयों अपनी इंद्रियों का सेवन करेगा तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्हीं वासनाओं में, विषय वासनाओं में के चक्र में ही, भ्रमर में घूमता रहेगा। और अगर इनका बिल्कुल परित्याग कर देगा, अगर इंद्रियों को बिल्कुल छोड़ देगा, इंद्रियों का सेवन नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसमें अहंकार पैदा हो जाएगा कि मेरे बराबर जितेंद्रिय कोई नहीं है। इसलिए कवि कहता है, कवित्री कहती है कि व्यक्ति को ना तो इंद्रियों का पूरा परित्याग करना चाहिए, ना ही इंद्रियों के सेवन में या वासनाओं में रहना चाहिए, उसे दोनों के बीच में समानता का व्यवहार करना चाहिए, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि उसने लिखा है कवित्री ने, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का कहना है कि मनुष्य खा खाकर शरीर का भरण पोषण करके कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हमारी इंद्रियां हमें देखने, मधुर स्वर सुनने, सूंघने तथा स्पर्श पाने के लिए हमेशा ललचाती रहती हैं, तथा स्पर्श पाने की हमेशा ललचाती रहती हैं। यह सब हमारी विषय वासना है। इनमें व्यक्ति क्या होता है, जितना इन्हें पाना चाहता है उतनी ही ये इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। ना खाकर से अर्थात सभी इंद्रियों का परित्याग कर देने पर व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए व्यक्ति को समानता का व्यवहार करना चाहिए। बंद द्वार की साकर खोलने से के लिए लल्हार ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार ने, उन्होंने कहा है कि बंद द्वार की साकर यानी अज्ञानता पैदा होने पर, अज्ञानता के कपाट लगने पर क्या करना चाहिए व्यक्ति को? बंद द्वार की साकर खोलना, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना व मोक्ष प्राप्त करने के लिए कवित्री ने यह उपाय सुझाया है कि मनुष्य को हर समय इंद्रियों का ही सेवा नहीं करना चाहिए, हमें उनके वश में ना रहकर उन्हें अपने वश में रहना चाहिए, अर्थात दोनों मार्ग के बीच समानता का व्यवहार रखना चाहिए, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? यानी ज्ञानी से क्या मतलब है? कहता है कवि, ईश्वर सृष्टि के कण में बसा है, ये सब प्राणियों में निवास करता है। जब व्यक्ति में ये ज्ञान पैदा हो जाता है तो उसे हर व्यक्ति में ईश्वर नजर आता है, कि उसे यह एहसास हो जाता है कि हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है, तो वह इस जाति संप्रदाय के चक्कर में नहीं फंसता। इस तरह से सबसे पहले अपने हृदय को, उसे व्यक्ति को शुद्ध करना आवश्यक है। अगला है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों ने परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इसके कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता,
लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि होती है? इससे क्या हानि होती है? समाज में भेदभाव के कारण हानियां हो रही हैं। समाज में इसके कारण एकता कम हो रही है, क्योंकि हमारी सहनशीलता खत्म हो रही है, जिसके कारण मासूमों और निरपराध लोगों की हत्या हो रही है, जिससे देश का विकास हो रहा है। कहने का मतलब है कि समाज में जब इस तरह के विघटनकारी तत्व पैदा हो जाते हैं तो समाज में संघर्ष बना रहता है। लोग एक दूसरे के हत्यारे बन जाते हैं, एक दूसरे का मारने को पीछे लगे रहते हैं, और इसमें पिसता कौन है? मासूम और निरपराध लोग इसमें पिसते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं? अपने हिंदू और मुसलमान के सांप्रदायिक दंगों में क्या करते हैं? उकसाते रहते हैं लोगों को, और उन झगड़ों के कारण जो हमारी भोली भाली जनता है, जो मासूम है, जो निरपराध हैं, जिनने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे व्यक्ति इसके क्या बन जाते हैं? इसके घातक बन जाते हैं। इसके कारण हमारे देश का जो विकास है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। लोग देश की विकास के बजाय एक दूसरे के षड्यंत्र में फंसे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। अब वो क्या कहता है? कभी आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए क्या भेदभाव को खत्म करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं। सभी जाति संप्रदाय के लोगों को समान अवसर देकर, यानी ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू लोगों को, मुसलमान है तो मुसलमान को, या कोई निम्न जाति है या कोई उच्च जाति, ऐसा ना करके सभी जाति और संप्रदाय को समान अवसर देकर हम सद्भावना का संदेश दे सकते हैं। दूसरा है, सभी जाति संप्रदाय के लोगों को समान अवसर देकर। दूसरा है, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करके, लोगों में शिक्षा का प्रसार करके, जागरूकता पैदा करके हम आपसी भेदभाव को मिटाने में सफल हो सकते हैं। तीसरा है, लोगों में एकता का संदेश देकर, लोगों को एकता का संदेश दे देकर, लोगों में जागरूकता पैदा कर, प्रेम पैदा करके हम क्या कर सकते हैं? आपसी भेदभाव को मिटा सकते हैं। अगला पॉइंट है, घृणा और द्वेष फैलाने वाले लोगों को दंड देकर। जो लोग घृणा व द्वेष फैलाते हैं, ऐसे लोगों को दंड देकर हम क्या कर सकते हैं? आपसी भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से हम देश में प्रेम का वातावरण पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा सारे कविता का आप अर्थ पढ़ेंगे, और इसके बाद आप जो आपकी पीडीएफ में कॉपी में प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और बाकी प्रश्नों को लिखने के बाद उन्हें याद भी करेंगे, क्योंकि ये PT1 का भी आपका सिलेबस है। बाकी अगला चैप्टर में जो पढ़ाने जाऊंगी वो भी मैं आपको क्षितिज का पढ़ाने जाऊंगी। थैंक यू बेटा।